731 जापान। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोई हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मारुटा एक ऐसा जापानीज शब्द जो ये लोग इस्तेमाल करते थे इंसानों के लिए, जिसका मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, यानी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो ये कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में, तब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पे अपना एक पपेट स्टेट बनाया मंचूरी को। यह वही माहौल था जहाँ पे यूनिट 731 जन्म दे सकता था। 1936 में डॉक्टर सीरो इसी, जो कि आर्मी के लीड बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, ऑफिशियल नाम रखा एपिडर्मिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। सुनने में तो ये चिकित्सालय लगता है, एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये था जापान का सीक्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर बेस, जो कि था मंचूरिको के पिंग फैंग हर्बलिन में। यहाँ पे बिन बुलाए लोगों को बुलाया जाता था। चाइनीज़, रशियन और एलाइड पावर्स से भी लाया जाता था, यूएसए में। और ये जो इंसान लाए जाते थे, इनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे जो इंसानियत को तार तार कर देता था। फ्रॉस्ट बाइट एंड विविसेक्शन, यहाँ हर रोज़ इंसानियत का खून होता था। डॉक्टर येसिमारू एंड उनकी टीम फ्रॉस्ट बाइट टेस्ट करती है, जिसके अंदर 3 दिन का एक बच्चा शामिल था, जिसके हाथ पैरों को बर्फीले पानी में डाल दिया गया जब तक कि उसकी हड्डियां न जम गई। कि हड्डियां जमने के बाद फिर उसे अलग अलग तरीके से गर्म करने की कोशिश की गई, जिसमें से एक तरीका था कि उसे बर्निंग फायर पे रख दिया गया डायरेक्टली एक 3 दिन के छोटे बच्चे को। कैन यू इमेजिन दैट? दर्द ऐसा था कि वहाँ के जितने भी प्रिजनर्स थे वो अपना नाखून उखाड़ लेते थे, इस उम्मीद में कि वो प्रिजन से ब्रेक फ्री कर सकते हैं। सबसे घिनौना था विविसेक्शन, जिसके अंदर कैदियों को बिना पेन किलर दिए या फिर बिना कोई दवाई दिए उनको काट दिया गया, लिटरली काट दिया गया। उनकी बॉडी में सर्जिकल टूल्स घुसाए गए। पहले उन्हें प्लेग, कॉलरा, एंथ्रेक्स डिसीजेज से इन्फेक्ट किया जाता। फिर जब अगर ये बैक्टीरिया सही से काम नहीं करता तो उनके चेस्ट को खोल के ताज़ा ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, ताकि मरने के बाद ऑर्गन्स को डिकम्पोजिशन होने से बचाया जा सके, ताकि उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सके। वो बॉडी पे ही लिख देते थे कि उनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे कि वो सिर्फ एक मारुटा सब्जेक्ट हो, लकड़ी का टुकड़ा। सोचिए, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब यहाँ एक साथ सफ़र करते थे। यहाँ पे एक भी सर्वाइवर नहीं मिला था। एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके दर्द को सिर्फ एक कोल्ड रिपोर्ट में बदल दिया जाता। डिजीज़ एंड वेपन टेस्टिंग यूनिट 731 सिर्फ सर्जरी पर ही नहीं रुका। यहाँ पे बायो वेपन्स भी टेस्ट किए गए। प्रिजनर्स को अलग अलग बीमारी से इन्फेक्ट किया गया। साइफस, टाइपस, कॉलरा, एंथ्रेक्स। साइफिल्स सिमिलर टू एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हर केस में देखते थे कि सिम्टम्स कितने खतरनाक हैं। एक प्रिजनर ने बताया, एक इन्फेक्टेड और एक हेल्दी पर्सन को एक सेल में बंद कर दिया गया और ज़बरदस्ती उनसे सेक्स करवाया जब तक दोनों में डिजीज़ ना फैल गया। और इसी तरीके से किया गया वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक महिला को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट बनाया, फिर उसके गर्भ में डिजीज़ का क्या इफेक्ट होता है वो देखा गया। पैदा हुए बच्चे को तुरंत किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया और उसे मार दिया गया। और वेपन टेस्टिंग भी चलती रही। बिजनेस पर एक्सपेरिमेंट, केमिकल, गैसेस, ब्लास्ट टेस्ट। इन एक्सपेरिमेंट से बना उनका बायो वेपन आर्सनल। बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट केवल लैब तक ही सीमित नहीं थे। इन्होंने जंग के आखिरी दिनों में बायोलॉजिकल बॉम्बिंग भी किया। अक्टूबर 1940 में निकोबार शहर, चाइना पर प्लेन से प्लेग्यू इन्फेक्टेड फ्लीस और ग्रेन्स गिराए गए। और डेडली डिसीज, लगभग 2 किलो प्लेग्यू बैक्टीरिया के साथ 1554 लोग तुरंत मर गए और पूरा शहर एपिडेमिक में चला गया। इतना खौफनाक डिसीज़ था कि लोगों की मौत का परसेंटेज लगभग 100% के करीब हो गया। शहर के बीचों बीच 4 फीट की मोटी दीवार बनानी पड़ी, फिर उसके अंदर आग लगा के एपिडेमिक जोन को खत्म कर दिया गया। हजारों लोग मरे और ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था,
सेक्सुअल क्राइम्स एंड फोर्स्ड प्रेगनेंसी। और सबसे डरावना फेज शुरू हुआ सेक्सुअल टॉर्चर। कुछ डॉक्टर्स ने महिलाओं को जबरदस्ती गर्भवती बनाया सिर्फ ताकि प्रेगनेंसी के दौरान डिजीज का इफेक्ट को स्टडी किया जा सके। सोचिए, एक ऐसी महिला जो अपने ही जेल के अंदर बेड से बंधी हुई हो, उसे जानबूझ के डिजीज से इफेक्ट किया गया और उसका ब्लड सैंपल, टेस्ट रिपोर्ट और फीटस डेवलपमेंट का डाटा लिया गया। इंसान के रूप में नहीं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। जब बच्चा पैदा होता था तो उसे तुरंत मार दिया जाता था मेडिकल नेसेसिटी के नाम पे। बच्चे की मौत के बाद महिला के शरीर को भी डाइसेक्ट कर दिया जाता। यूटेरस, प्लेसेंटा, ब्लड वेसल्स, वेन्स सब कुछ निकाल दिया जाता। ये सब इतना घिनौना था कि लोग डर गए। वॉर एंड कवर अप। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब जापान ने सरेंडर किया तो एलाइड फोर्स अमेरिका और ब्रिटेन ने मंचूरिया का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने 731 का अबैंडन्ड लैब्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजर्व बॉडीज, ये सब उन्हें देख के पता लग चुका था कि ये एक वॉर क्राइम है। मगर फिर भी यूएस ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने एक सीक्रेट डील किया। यूनिट 731 के हेड जनरल सीरो इसी और उनकी टीम से उन्हें इम्यूनिटी दे दी गई। मतलब कि ना कोई ट्रायल और ना कोई पनिशमेंट, बस कंडीशन ये थी कि तुम्हें अपना पूरा रिसर्च डाटा, रिजल्ट, सैंपल सब हमें देना होगा। इस तरह यूएस ने एक ह्यूमन राइट वॉयलेशन को साइंटिफिक बार्गेन बना दिया।